साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला। आपकी मेरी हम सबकी जिंदगी बदलने वाली। हम सबकी से मेरा मतलब है हम सबकी। एक छोटे से पंचर वाले से लेकर हाई इनकम ग्रुप तक 15 अगस्त 2025 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस करती है कि जीएसटी रिफॉर्म्स में वो कुछ बदलाव लाने वाली है। जीएसटी में जो पहले स्लैब्स थे वो अब चेंज होने वाले हैं। ये रिफॉर्म सिर्फ स्लैब्स बदलने के लिए नहीं किया जा रहा है, इससे आपके घर के खर्चे से लेकर देश की जीडीपी तक इम्पैक्ट होने वाली है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू जीएसटी स्ट्रक्चर, कैसे इंडिया का कंजप्शन बढ़ेगा और कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं जिनको इस रिफॉर्म से बेनिफिट मिलेगा, और एट द एंड इस जीएसटी 2.0 से इंडिया के मैक्रो इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं लर्न मार्केट। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं न्यू जीएसटी स्ट्रक्चर। नए जीएसटी स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको सबसे पहले ओल्ड जीएसटी स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, देखिए पहले जीएसटी 4 स्लैब्स में बटी हुई थी, 5%, 12%, 18% एंड 28%। एसेंशियल आइटम्स जैसे पैकेजिंग फूड्स, फुटवेयर्स, ग्रोसरीज, ये सब आपके 5% एंड 12% ब्रैकेट में आते थे, और बचे हुए 18 और 28% ब्रैकेट में स्कूटर्स, एंट्री लेवल कार्स, एसीज एंड अदर कंज्यूमेबल्स और सिम गुड्स एंड लग्जरी आइटम्स पे एक एक्स्ट्रा सेस लगता था। अब जो नया जीएसटी स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस होने जा रहा है, इसमें बस 2 ही स्लैब्स रहेंगी, पहला 5% और दूसरा 18%। एक आम आदमी डेली लाइफ में जो चीजें यूज करता है जैसे पैकेजिंग फूड्स, क्लोथ्स, फुटवेयर्स, ये सारी चीजें अब 5% ब्रैकेट में आ जाएंगी, और 18% ब्रैकेट में टू व्हीलर, एंट्री लेवल कार्स, एसीज और अदर कंज्यूमेबल्स आ जाएंगी, और सिम गुड्स और लग्जरी आइटम्स पे लगेगा 40% जीएसटी। ये तो हो गया न्यू जीएसटी स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे कि इंडिया का कंजप्शन क्यों बढ़ेगा। सबसे पहला, प्राइस ड्रॉप इफेक्ट। जब चीजें सस्ती होंगी तो हाउस होल्ड का परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, इससे वो सेम सैलरी में ज्यादा सामान खरीद पाएंगे। अब 100 रुपीज में अगर पहले 28% जीएसटी लगता था, अब वो घटकर 18% हो जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि वो करीब करीब अपने 100 रुपए में से 10 रुपए बचा लेगी। तो मिडिल क्लास फैमिली ये 10 रुपए का और सामान खरीदेगी। सेकेंड पॉइंट है बिहेवियरल ट्रिगर। अब आप सोचिए, अगर एक नॉर्मल फैमिली एक फ्रिज खरीदने का सोच रही थी, तो अगर फ्रिज 28% की कैटेगरी से हटकर 18% की कैटेगरी में आ जाए, तो वो जीएसटी का 10% फ्रिज के टोटल कॉस्ट का 7 to 8% लेस हो जाएगा। इस अपग्रेड से अर्ली बाइंग ट्रिगर होगा। और तीसरा है मल्टीप्लायर इफेक्ट। लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी तो कंपनीज अपना प्रोडक्शन बढ़ाएंगी तो नए प्लांट्स खुलेंगे तो हायरिंग होगी। इससे एक ग्रोथ साइकिल क्रिएट होगी, जिससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इकोनॉमी पर एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडिया में कंजप्शन 70,000 करोड़ से 1.98 लाख करोड़ तक जा सकता है, और इंडिया में जहां 65% ऑफ द जीडीपी कंजप्शन पर डिपेंड करता है, तो वहां एक छोटा सा चेंज भी जीडीपी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। चलिए अब डिस्कस करते हैं उन सेक्टर्स के बारे में जिनको इस जीएसटी रिफॉर्म से फायदा हो सकता है। नंबर 1, एफएमसीजी एंड फूड प्रोडक्ट्स। बिस्किट्स, मैगी, जूस और तरह तरह के फूड प्रोडक्ट्स, ये सारे अब 5% स्लैब में आ जाएंगे। डेली हाउस होल्ड का बजट पुश होगा, जिससे एफएमसीजी कंपनीज को एक वॉल्यूम ग्रोथ मिलेगा। और अगर हम फेस्टिव सीजन की बात करें तो कंजप्शन करीब करीब डबल भी हो सकता है। पॉइंट 2, ऑटोमोबाइल सेक्टर। टू व्हीलर और स्टार्टिंग रेंज कार्स जो 28% स्लैब्स में आती थी, अब घट के 18% स्लैब्स में आ रही है। इससे जो कार्स और बाइक्स की टोटल प्राइजेज है, उसमें हमें 8 to 10% डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। और अब तक ऑटो सेक्टर जो अपने स्लो डाउन फेज में था, उसमें एक पुश देखने को मिल सकता है। थर्ड पॉइंट है कंज्यूमर ड्यूरेबल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। रेफ्रिजरेटर, एसीज, माइक्रोवेव्स अब 18% स्लैब्स में आ गया है। इसे मिडिल क्लास के लिए ये सारी चीज़ें एसेसेबल हो गई है। कंज्यूमर ड्यूरेबल प्राइस सेंसिटिव होती है। रेट कट होने से डिमांड में एक जंप देखने को मिल सकता है। फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर। सीमेंट 28% स्लैब से अब 18% स्लैब्स में आ गया है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर की इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिल सकता है। फिफ्थ पॉइंट है इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस अब 18% स्लैब्स से गिर के 5% स्लैब्स में आ गए हैं, और कुछ केसेस में तो ये 0 तक भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज की। आप सोचिए, अगर आपकी सैलरी सेम है और चीज़ें सस्ती है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ज़्यादा स्पेंड करोगे या तो आप सेव करोगे। पहले टॉपिक पे तो हमने डिस्कस कर लिया है। सेकंड, अगर आप ज़्यादा सेव करोगे
तो या आप EMI पे करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे या बैंक FDs पे लगाओगे। ये तीनों चीजें करने से BFSI सेक्टर को एक बूस्ट मिलेगी। अब हम डिस्कस करते हैं GST के 2.0 से इंडिया के मैक्रो इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट है इनकम इफेक्ट। हाउस होल्ड के पास अगर ज्यादा पैसे रहेंगे तो वो एसेंशियल्स के साथ एस्पिरेशनल गुड्स पे भी खर्च करेगा, इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट होगा। सेकेंड पॉइंट है इन्फ्लेशन कूलिंग। प्राइस गिरने से इन्फ्लेशन नीचे आएगा और RBI की मॉनेटरी पॉलिसी भी सपोर्ट करेगी। थर्ड पॉइंट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। फ्यूअर स्लैब्स और प्री फिल्ड रिटर्न्स का मतलब है इजी कंप्लाइंसेस, इससे MSME को भी बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। फोर्थ पॉइंट है फॉर्मुलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। इजी कंप्लाइंसेस का मतलब है ज्यादा बिजनेसेस GST नेट में आएंगी, फिस्कल कैपेसिटी लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग होगी। तो ये था GST रिफॉर्म 2.0। तो आपको क्या लगता है, ये GST रिफॉर्म इंडिया के कंजप्शन स्टोरी को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और वीडियोस के लिए लर्न मार्केट को सब्सक्राइब करें।